थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कुछ आवाज नहीं आ रही है। एनर्जी कहाँ गई सबकी? कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट बॉट पिप्स के पहले इवेंट व्हाइट टाइगर 1.2 में। और कुछ अपना एक ओवरव्यू बताऊंगा अपना इस जर्नी के बारे में, कैसे हमने बॉट पिप्स तक जो क्रिएशन हुई है कैसे हुई है, और जो हमारी ये थीम है व्हाइट टाइगर, इसके बारे में एक बहुत सवाल आया मेरे पास पिछले कुछ टाइम से कि सर आपने जो थीम का नाम व्हाइट टाइगर क्यों रखा। तो वो मैं बताना चाहूँगा। व्हाइट टाइगर जो होता है एक बहुत ही रेयर स्पेशी है, अगर आप इसको गूगल करेंगे आपको पता लगेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। तो उसी पॉजिटिवनेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ रखने के लिए हमने इसको अपने प्रोजेक्ट की थीम में रखा, इवेंट्स की थीम के लिए, ताकि वही पॉजिटिवनेस हमारी प्रोजेक्ट में रहे और उसी स्पीड से हम ग्रो कर पाएं। और कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है आरसी राणा। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, इंडिया से। जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्टेट है और वहाँ के लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट होते हैं अपने काम को लेकर। तो मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ बड़ा करने के, कुछ अच्छा करने के। उसी जर्नी ने मुझे दुबई पहुँचाया। दुबई में आए तो बड़े सपने थे, बहुत कुछ करना था, बहुत से ट्रेडिशनल काम शुरू किए, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का, रियल स्टेट में था अपना, रिफाइनरीज का कुछ काम था, डायमंड मार्केट में कुछ अपने इन्वेस्टमेंट थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज़ जो साथ चल रही थी साथ में, वो थी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शुरू की थी एक शौक के तौर के ऊपर शुरू में, लेकिन एक ऐसा समय आया, सबको पता है कोरोना का टाइम का, हर चीज़ रुक गई ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सभी बिजनेस रुक गए, सबकी इनकम रुक गई, हर तरह की मार्केट रुक गई, लेकिन एक मार्केट थी जो चलती रही। वो कौन सी थी? फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपने फ्लो में चल रही थी। तो उस वक्त, उस टाइम पर, कोरोना टाइम पर, बस कुछ चीज़ें नज़र आती थी मुझे, यूरो, यूएसडी, गोल्ड, यही चीज़ें ट्रेडिंग में हम देखते थे। तो वो चीज़ें बढ़ती गई, शौक पैशन बन गया, साथ में वो अपना काम ही बन गया एक तरह से। उस टाइम तो हम शुरू में, मैंने जब प्रॉफिट निकालने शुरू किए तो उस चीज़ को मैंने अपने कुछ दोस्तों से शेयर किया, तो उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट मेरे पास दिया। फिर बोला कि ठीक है, आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, हमें भी निकाल के दीजिए। ओके, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, लोग बढ़ते जा रहे थे और चीज़ें एक आदमी के लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे फंड बढ़ते जाते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स के ऊपर फिर हम मास्टर अकाउंट्स लेने लगा मैं। तो मास्टर अकाउंट्स भी कितने हैंडल करें, लोगों का रुकने का नाम नहीं हो रहा था। तो फिर एक चीज़ माइंड में आई कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो एक चीज़ और मैंने देखी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जितना फाइनेंशियल होता है उनका, उसको मैनेज करने के लिए बॉट्स लगे हुए हैं उनके बड़े बड़े, जो बहुत ही हैवी हैं, सुप्रीम कंप्यूटर टाइप। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा बनाएं कि जो ट्रेडिंग हम जानते हैं उसे एक आम आदमी के साथ कनेक्ट किया जा सके। हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इट्स ओके, कनेक्ट करके बहुत से लोगों को अपने साथ लिया जा सके। तो फिर बॉट की क्रिएशन का एक जर्नी शुरू हुई। उस जर्नी में हमारी जितनी स्ट्रेटजीज थी, चाहे वो हेजिंग हो, मार्टिंगल हो, और भी जो सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के, सब हमने यूज़ किए उसके अंदर। ओके, उसके बाद कोई भी हम चीज़ बनाते हैं जब शुरू में, तो परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी कुछ ना कुछ गलती उसमें रहती है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमने 1.5 ईयर दिया पूरा। उस बॉट को हमने अलग अलग ब्रोकर्स के ऊपर टेस्ट किया, अलग अलग लोगों को दे के कनेक्ट करके फिर हमने देखा कि इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो जब हमें इस परफेक्शन के ऊपर आ गए कि हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें, तब हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बॉट पिप्स। और अब पिछले 2 महीने से बहुत से लोग हैं जो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, बॉट पिप्स की स्ट्रेटजीज को।
एक प्रॉपर इनकम ले रहे हैं, मेरे सामने बैठे लोग। और एक देखिए, जब भी आप कोई एक चीज़ बनाते हो, बड़े दिल से बनाते हो और लोग उसी वे में आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है काम की। मैंने एक वाइट टाइगर थीम दी इवेंट्स को, तो उस चीज़ को लोगों ने इतना दिल से लिया, हर एक स्टेट से, कंट्रीज से अपनी टीम वाइज टाइगर्स टीम डिसाइड कर ली, जो सब मेरे सामने बैठे हैं। तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट होता है। मेरे सामने पंजाब टाइगर्स बैठे हैं, बंगाल टाइगर्स बैठे हैं, पाकिस्तान टाइगर्स बैठे हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने आप को दिल से कनेक्ट किया बॉट पिप्स के साथ। मैं अपने विजन्स को लेके बहुत क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। हमारा विजन है कि जो नेक्स्ट इवेंट अपना आए, 500 लोगों का इवेंट होगा हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट से नेक्स्ट इवेंट जो हो उसके अंदर ये जितने लोग बैठे हैं इनका जो नंबर है वो 500 हो, बट विद फैमिली। एक बहुत बड़ी बात होती है, हम सब यहाँ बैठे हैं, तो इन हम सब के बैठने के पीछे एक कुछ बहुत अपनों का सेक्रीफाइस होता है। किसका? हमारे बच्चों का, हमारी वाइफ का, हमारे पेरेंट्स का, जो दूर बैठे हैं। आप काम कर रहे हो मार्केट में, लेकिन आप उनसे दूर हो, आप एक लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बट वो तो एक सेक्रीफाइस, आप एक सेपरेशन का सेक्रीफाइस। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो 500 दिसंबर में हम इवेंट करें, जो 500 लोग बैठें वो विद फैमिली बैठें, जो इनकम यहाँ से लेके जाएं वो एंजॉय करें फैमिली के साथ। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट करेंगे हम, लाइक